हेलो माय डियर लियो, सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है। आपकी जो भी अपनी प्लानिंग्स हैं लाइफ को लेकर, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही होगा, मैं इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ूंगा, पर यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है। अब यूनिवर्स की प्लानिंग्स जो हम सेक्शन चेक करने वाले हैं वो है कि आपके लिए ओवरव्यू क्या है, पर्सनालिटी कैसी बनाना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपकी, ठीक है। और आपके लिए जो है पब्लिक इमेज क्या चाहते हैं यूनिवर्स, आपका करियर, फाइनेंसेस, लव कैसा चाहते हैं यूनिवर्स, फेरीज आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। सो हम रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल, ठीक है। तो ज़रूर 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 क्लेम कर लीजिए, ज़रूर लिखिए आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं ओवरव्यू क्या है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, ठीक है। सो सिंह राशि, देखते हैं ओवरव्यू क्या है आपके लिए। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लाइफ में इस टाइम चल ही रहा हो, तो आपको ये पता ही चले कि हाँ यही मेरे लिए यूनिवर्स का प्लान है और ये मेरे साथ हो भी रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरव्यू चेक करते हैं कि आपके लिए लाइफ में यूनिवर्स का प्लान क्या है। ओवरऑल क्या कार्ड आएगा आपके लिए, लेट्स चेक। वी हैव द 4 of Pentacles एंड 4 of Swords। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो ओवरऑल जो एनर्जी है दैट इज, आप अटैच बहुत जल्दी हो जाते हो, ठीक है। और अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप चाहे हेल्थ को ले लो, चाहे करियर देख लो, आप अपना फाइनेंसेस देख लो, आपका ओवरव्यू लाइफ का ऐसा है कि आप बहुत अटैचमेंट में, बहुत कंट्रोलिंग नेचर में, बहुत ही क्लोज्ड ऑफ नेचर में आप रहेंगे। और आपके लिए अगर मैं सेक्शन वाइज देखूं तो मैं ओवरव्यू देख रही हूँ, हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं ओवर कंट्रोल के कारण चीज़ें गड़बड़ कर सकती हैं, ठीक है। रिश्ते आपके ओवर कंट्रोल की वजह से आपकी लाइफ से बाहर हो सकते हैं। अब यहाँ से आपने ध्यान देना है कि यूनिवर्स का प्लान ये है कि आप अटैचमेंट में जाएंगे क्योंकि हो सकता है आपने कुछ सीखना है, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हैं वो आप बताना। फाइनेंसिस में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इनसिक्योर रहते हैं कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, कुछ जाना नहीं चाहिए, आता रहे लाइफ में, जाना नहीं चाहिए, ऐसा है। यहाँ पर जो मैं यूनिवर्स का प्लान एग्जैक्ट एनर्जी एक एक लाइन में ख़त्म करूँ तो ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपको आपकी इनसिक्योरिटी से बाहर निकालना चाहते हैं और वो आपको ये इनसिक्योरिटी देंगे, तभी आप उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलोगे। उनका ओवरऑल जो आपको लेकर, जैसे मान लो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, उनको आपको जो है ना इन स्थितियों में डालना है ताकि आपकी लाइफ में जो भी अभी आपको इनसिक्योरिटी लग रही है ना, आगे जाकर आप इतने वाइज हो जाएं, इतना ज़्यादा होश में आ जाएं आप कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं यस, आज भी आप बहुत अटैचमेंट में हैं और यूनिवर्स आपको जानबूझकर ऐसे अटैचमेंट्स में डाल रहे हैं ताकि आप ऐसे ऐसे लोगों पर विश्वास करो कि आप फिर, कहते हैं ना कि फिर यूनिवर्स आपसे पूछे कि बता बंदिया तेरा कौन है ना। तो ये वाली एनर्जी है कि ऐसा उन्होंने आपकी लाइफ को बनाना है और उसके बाद फिर आपको वहां से निकालना है ताकि आप खुद पर ट्रस्ट कर पाएं, ताकि आप इनसिक्योरिटी से बाहर आ पाएं, ताकि आप सब चीज़ पे कंट्रोल करना छोड़ दें, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लेकर सरेंडर मोड पर आ जाएं। आपको दुनिया का जो कंट्रोल अभी आप लेकर बैठे हो ना, अभी जो आप लोगों पे एनर्जी लगा रहे हो, वो सारी एनर्जी फिर आप खुद पर लगाओगे। तो यूनिवर्स का ओवरऑल प्लान कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स हैव योर पर्सनैलिटी। सो यूनिवर्स आपकी पर्सनालिटी कैसे बनाना चाहते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि आप अभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इस इंसान से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, इस इंसान को नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं इस करियर में से निकलना चाहता हूँ, बट ऐसा हो रहा है कि मैं इस करियर से निकल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास होता ना कि हम फाइनेंसेस में इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि चीज़ें जो है ना ओवर कंट्रोल की वजह से भी ख़राब हो जाती हैं, है ना। तो कुछ है यहाँ पर, आप बताना ज़रूर। बहुत इनसिक्योर भी हो कुछ चीज़ों को लेकर, बट मैं आपके लिए यूनिवर्स का प्लान ये जरूर देख रही हूँ कि आपको वो सारी चीज़ों से निकालेंगे और उसके बाद जाकर आपको आपके साथ ही अपने में ही सिक्योर रहना सिखाएंगे। सिंह राशि, पर्सनैलिटी आपकी, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
आपकी पर्सनालिटी जो यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, जो उनका प्लान है, दैट इज चिल पिल, टेक अ चिल पिल। बहुत सीरियस नहीं होना है, और वो बात मैं यहाँ पर भी कहती कि बहुत चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होना है, बहुत लोगों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो वो पर्सनालिटी आपकी ऐसी बननी है भाई, वो आपको ऐसा बनाना चाहते हैं, इसलिए शायद आपकी लाइफ में अभी आपको बहुत चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कि अरे यार मेरा वहाँ कंट्रोल क्यों नहीं चल रहा, मेरा वहाँ कंट्रोल क्यों नहीं चल रहा। वो सब, ये सारे लेसन सीखने हैं आपने, और उसके बाद आप यहाँ पहुँचोगे। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, चाहे कितने ही आप कहते हैं ना एज हो जाए आपकी, आप यंग लगेंगे। जितना मर्जी आप लाइफ में सीरियस रहते हो, बट एडवेंचरस बनेंगे आप, ठीक है। जहाँ मर्जी आप कह लो कि मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, बट आप बहुत घूमना फिरना पसंद करेंगे आने वाले टाइम में। आपको अभी भी हो सकता है कि आप गो गेटर वाली एनर्जी में रहते हैं, आपको घूमना अच्छा लगता है, और वो पर्सनालिटी का पार्ट है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी ऐसे भी रहेगी कि आप बहुत फायरी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाना। आपको लगता भी होगा कि लोग आपको घूरते क्यों हैं, या आपकी आपकी तरफ लोगों का ध्यान क्यों जाता है, पर ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड से आपको यूनिवर्स बहुत एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, एनर्जी वाइज कह लो, ऑरा वाइज कह लो। आप बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे शाइनी एनर्जी में रहेंगे, ऐसे शाइन पर्सनालिटी आप बनेंगे कि आपको लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अग्नि तत्व आ गया है। अग्नि तत्व, अग्नि को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, एज इट इज़ कि भाई आपको भी लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, मैंने पहले ही बताया कि आप जितनी मर्जी एज हो, आप लगने यंग ही हो, ठीक है। और नाइट ऑफ वॉन्ड से बहुत ही, कुछ लोग तो सोलो राइडर कह लो, सोलो ट्रैवलर कह लो, ठीक है, एंड मस्त मौला कह लो, बहुत हद तक जो है माई वे और हाईवे कह लो, बहुत हद तक जो है अपने अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट कह लो। ऐसी पर्सनालिटी आपकी आगे आने वाले समय में यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग बननी है सिंह राशि। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप एक जगह जो है ना सीरियस होकर टिक कर बैठने वाले नहीं दिखेंगे अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल से अभी तो आप बहुत नहीं, यही स्टिक हो जाओ, यही चीज़ चाहिए, यही इंसान चाहिए, यही मेरी जो है ना डेस्टिनी है, मुझे यही यही नियति मुझे मेरे को मिले, मेरी यही मेरा फेट है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा चिल हो जाने वाले हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद तो ऐसा हो जाएगा कि शायद आपको बहुत लोगों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड से मैं आपको बहुत क्रिएटिव भी देख रही हूँ, पर्सनालिटी में भी आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल, बहुत ज़्यादा वो जेंजी काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपकी बन सकती है। मैंने तभी कहा ना कि आप जितने मर्जी एज हो जाए, पर आप यंग दिखेंगे। एंड आप अपनी क्लोथिंग चेंज कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं जो है ना वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो सकता है। अभी आप जितना मर्जी आप कह लो कि नहीं मैम लैंग्वेजेस का थोड़ा है, नहीं, आपको आगे लैंग्वेज भी बहुत अच्छी आएगी, आप अच्छे से अपनी मतलब हो सकता है अलग अलग लैंग्वेजेस आप सीखें। और बहुत सारे लोगों के लिए आपकी पर्सनालिटी रहेगी यूथफुल, बहुत ही आई वुड से रेस्टलेस सी, हैपनिंग सी, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ऐसी पर्सनालिटी आपकी यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। लेट्स हैव द पब्लिक इमेज, जो यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग है कि आपकी पब्लिक इमेज क्या बनाना चाहते हैं यूनिवर्स। आपकी आज जो भी पब्लिक इमेज हो, पर यूनिवर्स के हिसाब से आपकी पब्लिक इमेज यूनिवर्स क्या बनाना चाहते हैं। वी हैव द 2 ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स की पर्सनालिटी ये बताती है कि भाई आपकी जो पब्लिक इमेज होगी दैट वुड बी लॉयल। एक लॉयल पर्सनालिटी आप लोगों के लिए होंगे, एंड एक ऐसी इमेज होगी आपकी जहाँ पर लोग आपसे आके अपनी बात रख पाएंगे, अपने जो भी सच होगा वो आपके सामने रख पाएंगे। कुछ लोगों के लिए पब्लिक इमेज में आप किसी तरीके के ऐसी सर्विस में हो सकते हैं जहाँ पर सच बोलना है, जहाँ किसी तरीके का राइट के लिए स्टेप उठाना है, ठीक है, जहाँ पर किसी तरीके से जो है ना लोगों को हेल्प करनी है। एक ऐसी आपकी पब्लिक इमेज होती बनती हुई नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप से बहुत सारे लोगों के लिए आप की जो पब्लिक इमेज रहेगी दैट इज़ कि आप ये भी कह सकते हो कि जैसे आप अपना टेक केयर तो करोगे ही, पर आप दूसरों का भी टेक केयर करोगे। आप अपने राइट्स के लिए तो बात करोगे, बट आप दूसरों के राइट्स के लिए भी बात करोगे। आपको अपना तो ये पता होगा कि मेरे लिए ये सही है, बट आप दूसरों को भी लाइफ में आगे लेकर ही चलोगे। ऐसा नहीं कि अगर अपना सुख देख लिया तो दूसरे का सुख नहीं देखना, नहीं। आप खुद तो आगे लाइफ में बढ़ोगे ही बढ़ोगे, खुद तो लाइफ में जस्टिस अपने साथ करोगे ही, बट आप आपके जो अपने हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, या जो भी आपकी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनको भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ोगे आप। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ अपना मैं सोच रहे हो, नहीं। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है कि
ये सब कुछ होने के हम पब्लिक इमेज देख रहे हैं ना, हम आपकी तो ओवरऑल व्यू देख चुके हैं, पर जो पब्लिक इमेज है दैट इज की लोगों को आप आगे बढ़ाओगे अपने साथ, खुद कुछ सीखोगे तो लोगों को भी सिखाओगे लाइफ में, उनको भी आगे बढ़ाओगे, उनको भी अपने लिए स्टैंड लेना सिखाओगे, ये ऊर्जा दिख रही है। ओके, जस्ट सो 10-10, क्योंकि ये लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बहुत ही लैविश लग्जूरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट रिगार्ड आपकी है सोसाइटी में, ठीक है। आप जो हो सकता है, देखो अब ये आपके मन में अभी क्या है क्या नहीं है, पर यूनिवर्स के लिए तो उनका प्लान यही है कि आपको एक बहुत ही फर्म तरीके का, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके का, बहुत ही ज़्यादा राइट वर्सेस रॉन्ग में जो सही होना चाहिए ना, कि हाँ ये राइट है और ये रॉन्ग है, जिसमें सही समझ होनी चाहिए, एक ऐसी पब्लिक इमेज आपकी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर में भी जा सकते हैं भाई, लॉ में भी जा सकते हैं, या इस तरीके किसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर आप सही गलत का फैसला करते हैं, ठीक है, या लोगों को कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग लिए पब्लिक इमेज ऐसी है कि जो आप लोग हो सकता है जैसे अब हीलर हो गए, काउंसलर हो गए, है ना, रिलेशनशिप्स में भी कहीं ना कहीं हेल्प करना, तो कुछ इस तरीके की आपकी इमेज बनेगी फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बता दूँ कि मनी रिगार्डिंग भी जो मैं देख पा रही हूँ, एक पब्लिक इमेज लोगों के लिए आपका मनी रिगार्डिंग भी बहुत ही अच्छा स्टेटस है। ओके, लेट्स चेक द पर्टिकुलर कार्ड्स फॉर योर करियर, फाइनेंसेस एंड लव लाइफ। देखते हैं करियर कैसा है, यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आपका करियर किस तरीके का है। सिंह राशि, आपका करियर कैसा रहेगा यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग। वी हैव द हेरोफेंट। सो हेरोफेंट कार्ड से, जैसे मैंने अभी पब्लिक इमेज की भी बात करी कि हो सकता है आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर में आप हैं, या किसी तरीके से रिलेशनशिप में कुछ आप लोगों को हेल्प करते हैं, हीलिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ दिख रही हैं, और यही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है। अब हेरोफेंट क्या है, हेरोफेंट इज लाइक कि जैसे आपका जो करियर होगा दैट वुड बी, जो कि आप कह सकते हो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा, कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ सोल्यूशंस आपकी तरफ से सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ लोगों के लिए हेरोफेंट में ये भी एनर्जी आती है कि आप टीचर काउंसलर बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी जो भी लेगेसी चलती चली आ रही है, जो भी आपके इंसेस्ट्रल्स की तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पेरेंट्स की तरफ से जो भी, जो बिजनेस हो गया, करियर हो गया, जो भी चल रहा है, उसी चीज़ को आप आगे लेकर जा रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना करियर रिगार्डिंग बहुत सक्षम देख रही हूँ, वाइज देख रही हूँ, एंड मेरे को थोड़ा ट्रेडिशनल भी चीज़ें दिख रही हैं, ट्रेडिशनली भी कुछ है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू फील्ड में आप जा रहे हो, ऐसा है कि जैसे ऑलरेडी या तो पास्ट लाइफ से वो करते थे, जैसे मान लो अब मैं अपनी एग्जांपल, तो मान लो टैरो कार्ड रीडिंग है, तो हो सकता है मैं पास्ट लाइफ में भी करती थी, तो मुझे यही चीज़ गिफ्ट जो है यूनिवर्स ने दिया, और मैं आज भी ये चीज़ कर रही हूँ। ऐसा आपके लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में किसी चीज़ में ऑलरेडी मास्टरी कर चुके हो, जो कि चलती चली आ रही है आपके साथ, हर लाइफ में आपको मिला है करियर, और वो इस लाइफ टाइम में भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। हेरोफेंट कार्ड से आप ये भी कह सकते हैं कि आपके करियर में ना लेवल अप है, प्रमोशन कह लो, रिकॉग्निशन कह लो, फेम कह लो, सपोर्ट कह लो, सक्सेस कह लो, ठीक है ना, इंक्रीज कह लो, मनी रिगार्डिंग आपके स्टेटस में इंक्रीज कह लो, तो आप एंटरप्रेन्योर बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप एक जो है कंपनी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, कंपनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ, बट बड़े ही बड़े लेवल की बात हो रही है। हेरोफेंट इज नॉट अ जोक, हेरोफेंट एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत ही बड़े लेवल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत ही कुछ ऐसा है जहाँ पर रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रही है। जो बात मैंने यहाँ पर भी कही थी कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना ध्यान रख रहे हैं, आप अदर्स का भी ध्यान रख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि आप एक पेडिस्टल वाली ऊर्जा है, जैसे एक गुरु होते हैं ना, जैसे गुरु होते हैं, गुरु के अंडर चेले भी हैं, गुरु के अंडर जो है पब्लिक भी है, तो कुछ ऐसा गुरु का स्टेटस मान चलो, इस तरीके से आपका कोई स्टेटस है, लोग आपके सुन रहे हैं, आपके परिवार के लोग आपको सुन रहे हैं, कम्युनिटी आपको सुन रही है, आपकी बात का रिस्पेक्ट हो रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ पर करियर रिगार्डिंग, और बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत सारे लोगों को लगा तो गवर्नमेंट भी दिख रही है जॉब, और बहुत ही हाई स्टेटस जॉब दिख रही है, हाई पेइंग, ठीक है। लेट्स हैव सम कार्ड्स फॉर योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आपके सिंह राशि। और मैं यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए अपना काम देख रही हूँ कि आपका अपना काम है यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए कोई कोई है, किसी का सपना है क्या, कोई कोचिंग सेंटर बनाना है, कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना है, कुछ है यहाँ ऐसा।
फाइनेंसेस देखते हैं आपके सिंह राशि। फाइनेंसेस रिगार्डिंग, ओ माय गॉड, वी हैव द 4 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि आप प्रेयर कर चुके हो, आपने प्रेयर्स कर रखी हैं, आपने प्रार्थनाएं करी हुई हैं और वो प्रार्थनाएं सुनी हुई हैं यूनिवर्स ने, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना कि यूनिवर्स आपको ऑलरेडी वो देना ही चाहती है जो आप प्रेयर कर रहे हो, है ना, बट वो हो सकता है टाइमिंग का एक ये है कि भाई इस टाइम नहीं, इस टाइम मिलेगा ये सब कुछ, क्योंकि कुछ सीखना है, कुछ लेसन्स मिलने हैं, है ना, तो वो लेसन्स चल रहे हैं, वो लेसन्स चल रहे हैं, तो उस लेसन के इन बिटवीन तो यूनिवर्स आपको आके ब्लेसिंग देंगे नहीं। तो जब हमारी परीक्षा हो रही होती है, जब हमारे एग्जाम चल रहे होते हैं, तब हमारे को हमारे टीचर्स आकर हमारे को ये नहीं बता रहे होते कि बेटा ये आपने यहाँ गलत कर दिया, आप इसको ऐसा ठीक करो, देखो फिर उसमें नंबर आएंगे, ऐसा तो नहीं बोलते ना टीचर्स। टीचर्स तो जब एग्जाम हो जाता है, नंबर दे देती हैं, उसके बाद हमें समझाती है कि तुमने इस शीट में ये गलत किया है, इस पे ऐसा होता तो यहाँ ये नंबर मिलते, यही होता है। यूनिवर्स भी अभी आपको मनी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप अभी आप संभाल नहीं पाओगे, वो देना बहुत कुछ चाहते हैं आपको, क्योंकि आएगा, वो सारी प्रार्थनाओं के जवाब आएंगे आपके पास, और मनी भी उतना ही आएगा। आपने मांगा हुआ है, ये ऑलरेडी मांग चुके हो आप, बट वो आना है आपके पास, और वो तब आएगा जब आपको कुछ, वो जो मैं बता रही हूँ ना एग्जाम, वो आपने पास करना है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए तो आपके पास इतना होगा कि आपको कुछ जगह पर तो पता भी नहीं होगा कि मनी एक्चुअल में आपका किसी जगह पर है भी सही, और आपने सेव भी कर रखा है और आपको पता याद भी नहीं है, इतना मनी आपके पास है, ठीक है। कि जैसे मान लो कि आपके पास मनी ऑलरेडी आपकी आंखों के सामने भी है, बट आपने कहीं रखा हुआ है, कहीं छुपा रखा है, लोगों के सामने नहीं है, और वो आपको भी याद नहीं है, ऐसा भी टाइम आएगा, बट वो यूनिवर्स का प्लान है और वो अपने हिसाब से आपको देंगे। 4 ऑफ कप से ये जरूर है कि पिकी नहीं होना, कि ना नहीं मुझे इसी कंपनी से, जॉब से पैसा चाहिए, मुझे इसी बिजनेस से पैसा चाहिए, वो आपको देंगे पैसा, पर जिस जैसा उनका अपना डिसीजन होगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर पिकी एनर्जी में नहीं आना कि ये नहीं नहीं इसी जॉब से आएगा सब कुछ, इसी करियर से ये सब कुछ आएगा, इसी तरीके से आना चाहिए, इस समय पर ही आना चाहिए, वो नहीं करना, ठीक है। लेट्स हैव सम कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ। सिंह राशि, लव लाइफ का प्लान क्या है यूनिवर्स का आपके लिए। We have 8 of wands. मुझे 8 of wands से जो ऊर्जा नजर आ रही है दैट इज कि आपकी लाइफ में सिर्फ कोई एक इंसान नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, और बहुत सारे सूटर्स आपके होंगे, ठीक है। अब उसमें से आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन बेस्ट है। यहाँ पर ऐसा जरूर होगा, शुरुआती आप जब एक देखो एक एज होती है लव लाइफ की भी, है ना, शुरुआती टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि आप सिर्फ पैशनेट हो रहे हैं, सामने वाला पैशनेट हो रहा है, इतना ही। यहाँ पर जो मैं आपके लिए ये कहूँ कि रिलेशनशिप कब आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा या सक्सेसफुल होगा, वो होगा आपकी लाइफ में 28-29 के बाद। सीरियस वाली जो एनर्जी मुझे दिख रही है, जो सीरियस चैप्टर आएगा आपकी लाइफ में, उससे पहले बहुत ऐसे आना जाना लगा रहेगा लोगों का, ठीक है। यूनिवर्स का प्लान ये ज़रूर है कि आप सिर्फ एक इंसान के साथ लॉयल नहीं रहोगे, या एक इंसान आपके साथ लॉयल नहीं रहेगा, भाई ये प्लान है उनका, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने आपको सिखाना है ना। पहला ओवरव्यू ही ये है कि उनको आपको सिखाना है कि अटैचमेंट में नहीं बनना, ठीक है। तो लोग आएंगे आपकी लाइफ में, लोग आपकी लाइफ से जाएंगे भी, एंड 28-29 के बाद वाली एज के बाद जो इंसान आएगा वो टिक जाएगा आपकी लाइफ में, उसके साथ ग्रोथ होगी लाइफ में, सक्सेस होगी लाइफ में, और ये इंसान डिस्टेंस से होगा। ये ऐसे नहीं कि बगल वाले ना घर से कोई निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये डिस्टेंस से होंगे, जैसे सिटी या कंट्री को चेंज होगा इस तरीके का, और आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल होगी, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे लाइफ से, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड से आपका पार्टनर जो होगा वो बहुत अट्रैक्टिव होगा और बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगा। इस इंसान को ट्रैवल करना, इस इंसान को कम्युनिकेट करना बहुत पसंद होगा, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी बहुत यूथफुलनेस, बहुत ही ज़्यादा ये वाला जो माइंडसेट आएगा वो हो सकता है इसके आने के बाद आए। ये जो आप सोलो ट्रैवल
ठीक है। और ये जो एक सोलो राइडर वाली जो एनर्जी में आप आओगे ना, वो इससे सीखोगे आप। ये जो इंसान आएगा आपकी लाइफ में, तब आप थोड़ा थोड़ा लाइट एनर्जी में आओगे। तब तक तो आप बहुत सीरियस, बहुत ये वो ऐसा वैसा। तो यहाँ ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। 8 ऑफ वांड्स से ये भी दिख रहा है कि लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है, और जो सक्सेसफुल रहेगी वो मैरिज तक नहीं मुझे दिख रहा कि मैरिज तक रहेगी। सक्सेसफुल रहना इन द सेंस कि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहेगा, बहुत अच्छी बातचीत रहेगी। मैं यहाँ पर बहुत सीरियस वाला कार्ड जो है ना कि भाई मेजर गाना कार्ड आ गया, ये ऐसा नहीं देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि लव मैरिज होगी आपकी। मैं आपका अरेंज सेटअप देख रही हूँ, ठीक है। किसी के साथ, जिसके साथ आपका लव अफेयर होगा, वो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि बहुत लॉन्ग रन के लिए टिकेगा आपकी लाइफ में, नहीं जाएगा आपकी लाइफ से। बट मैरिज मुझे लव नहीं दिख रही है, मैरिज मुझे अरेंज सेटअप दिख रहा है, ठीक है। ये ज़रूर दिख रही है यहाँ पर एनर्जी। चलो अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सिंह राशि, स्प्लिट योर फोकस। और यूनिवर्स का प्लान है आपका कि फोकस आपका चेंज करवाएंगे वो। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आपको इतना, जितने आप अभी एनर्जी लगा रहे हो, जितना आप अभी सीरियस होना, आगे जाकर ऐसा नहीं होने वाला है। जितना आप जो है सीरियस रहते हैं अभी, जितना आप जो है बहुत गंभीर रहते हैं, आगे जाकर ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपका फोकस चेंज कराया जाएगा। दूसरा, अगर आप बहुत ओवर ओपन अप हो जाते हो, बात करना शुरू कर देते हो और हर चीज़ अपनी बतानी शुरू कर देते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा हो कि बाउंड्रीज क्रिएट करनी शुरू कर दोगे आप, ठीक है। तो मतलब जो भी आपका नेचर है वो चेंज हो जाएगा। आपको ये कहा जा रहा है आपका फोकस भी जो है ना चेंज करेंगे यूनिवर्स। हो सकता है आप जिस काम में हैं उस काम से आपका फोकस कहीं और किसी काम में ले जाएं। जिस इंसान के साथ अभी आपको लग रहा है कि यही सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा और मुझे इसके साथ ही सारी ज़िंदगी रहना है, वहाँ से फोकस हटा दें आपका, ठीक है। कुछ ऐसा है उनका प्लान। एंड फोटोग्राफी का हो सकता है आपको किसी को शौक आ जाए कुछ आने वाले समय में, ओके। फ्रेंडशिप्स, तो यहाँ पर फेरी का मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप जो है वो बहुत मायने रहेगी। आगे आने वाले समय में आपके नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो पुराने फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ एक नई ऊर्जा, एक नयापन फ्रेंडशिप में आएगा और बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके फ्रेंड्स आपकी जर्नी में। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स से ये भी दिख रहा है कि फेरीज आर ऑल्सो देयर, कि वो भी आपके आसपास हैं और वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स को सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में ये सब कुछ लाने में, ठीक है। एग्जिस्टेंस, सो आप रहो, आप अपने आप को चेंज मत करो। आप जैसे हो वैसे रहो। जो आप जिस तरीके से लाइफ में आए हो उस तरीके से रहो, ठीक है। अपने आप को बदलो मत दूसरों के लिए, आपको ये कहा जा रहा है। जो आपकी यूनिवर्स ने ये सब कुछ भेजना है ना, वो एक टाइम पर वो भेजेंगे। आप अपने आप को चेंज मत करो। यू जस्ट फॉलो कि हाँ भाई यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड कम्युनिकेट, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना शुरू करो, ठीक है। एग्जिस्टेंस ये भी है कि जो आप हैं, जैसे आप हैं, बहुत अच्छे हैं। अपने ऊपर डाउट मत करो, अपने आप को फियरलेस बनाओ थोड़ा सा, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के लिए अपने आप को बदलते रहते हो, सबको अपने साथ चलाने की कोशिश करते हो, सबके साथ कंट्रोल रखने की कोशिश करते हो, मत करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।